ओ माया 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 माया। अरे अरे अरे, क्या हो गया? 1500 की लॉटरी लग गई है, इतना खुश क्यों हो रहे हो? माया कम यार, 1500 के तो मैं कुत्तों को रोज बिस्किट खिलाऊंगा। माया आज मेरा जैकपॉट लग गया है, मुझे मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए एक इन्वेस्टर मिल गया है। अब मेरे सारे ड्रीम्स पूरे होंगे और मैं अपना बिजनेस खोल पाऊंगा। ये ऐसा क्या करने वाले हो तुम? अरे क्या? माया अब तुम देखना मैं कहां से कहां तक पहुंच जाऊंगा और क्या कर दूंगा। ये जो 1-2 BHK के फ्लैट है ना वो गरीब लोग लेते, हम लोग टॉप फ्लोर पे ड्यूप्लेक्स फ्लैट लेंगे। तुम अपने मनपसंद की कोई भी गाड़ी ले सकती हो एंड तुम जहां चाहोगे ना वहां हम हॉलीडेज पे जाएंगे। एक सेकंड, पहले भी कई सारे इन्वेस्टर आके जा चुके हैं और ये वादे ना तुम मुझे पहली बार नहीं कर रहे हो, बहुत बार कर चुके हो। इस बार ऐसा नहीं होगा, बताता क्यों नहीं? रूपचंद जी मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो गए। वो न्यू सुखसागर वाले रूपचंद जी? यस। अरे पूरी बात बताना, किसकी वजह से हो रहा है ये सब? मम्मी बता रहा हूँ, थोड़ा एक्साइटेड हो ना। और इस सब की वजह है प्रीति। प्रीति? उसी ने अपने पापा को मनाया है मेरे बिजनेस आइडिया में पैसे लगाने के लिए। मम्मी मैं भी कैसे पागल आदमी हूँ, मतलब उस लड़की को मैंने क्या क्या समझ लिया और मैं उसकी शादी के खिलाफ था। तो मम्मी कभी कभी इंसान को पहचानने में गलती कर जाते हैं, है ना? एक बार फिर से सोच लो। क्या गलती तो नहीं कर रहे? सही में रूपचंद की बेटी प्रीति ये सब कर रही है? हाँ, बहुत अच्छी लड़की है। सिर्फ वैभव से ही नहीं, हम सब से उसे बड़ा लगाव है। हाँ? क्योंकि वो हम सब के बारे में सोच रही है, पूरे परिवार के बारे में सोच रही है। अरे हाँ माया, मुझे भी पहले विश्वास नहीं हो रहा था बट ये फैक्ट है। दोस्त, परिवार, घर वाले, आज तक तुम्हारे साथ कोई खड़ा नहीं हुआ और ऐसे वक्त में जब तुम पे किसी ने भरोसा नहीं किया, वो लड़की तुम पे भरोसा दिखा रही है। I'm shocked, but ये बहुत बड़ी बात है रोहित। I'm so happy for you. थैंक यू मम्मी, अगर वो लड़की इतना ही सोच रही है इस परिवार का, तो बना लीजिए उसे इस परिवार का हिस्सा, बना लीजिए उसे अपने घर की बहू। मम्मी 1-2 का 4 करो और बना लो घर की बहू। अरे पर तुम्हारे पापा को भी तो मनाना है ना। इतनी आसानी से रूपचंद की बेटी के लिए हाँ नहीं करेंगे ना वो। मैं तो करनी भी नहीं चाहिए। तो ये प्लानिंग चल रही है यहाँ। आप हार नहीं मानोगी ना? मतलब प्रीति को इस घर की बहू बना के ही छोड़ेंगी। माया और रोहित तैयार है इस रिश्ते के लिए? हाँ ये तो होंगे ही। इतना बड़ा काम जो करवा के दे रही है वो भैया का। अरे तो तुझे तो खुश होना चाहिए ना। मुझे क्यों? इनका काम करवा के दे रही है, मेरा क्या? और वैसे भी ना मुझे उससे कुछ नहीं चाहिए, सब पता है मुझे वो ये सब क्यों कर रही है। क्योंकि वो इस परिवार का भला चाहती है, सोचती है सबके बारे में। तुझे पता है तेरे बारे में क्या बोल रही थी? बोल रही थी कि अदिति दीदी इस परिवार में सबसे ज्यादा समझदार है, तुझे बहुत मानती है। कह रही थी अगर जल्दी शादी ना करा दी होती तो आज तुम जरूर किसी बड़े पोस्ट पे होती। हाँ ये तो सही बोला उसने। आपने अपने बेटों के आगे कभी अपनी बेटी के बारे में सोचा है? नहीं। ओए अरे इतना अच्छा रिश्ता आया था, दामाद जी IAS बनने वाले थे तो करा दी। जो आज तक IAS बने भी नहीं और बनते नजर भी नहीं आ रहे। अरे इस साल बनेंगे, इस साल जरूर बनेंगे, तुम देखना। और पता है प्रीति क्या बोल रही थी तेरे बारे में? कि तू ना सबसे होशियार है और मुझे घर हो या दुकान कोई भी काम हो तेरी ही सलाह लेनी चाहिए। अब मम्मी वो सच में ऐसे कह रही थी या आप बना रहे हो? नहीं मम्मी मैं ना भैया और भाभी की तरह ना बेवकूफ नहीं बनने वाली और ना ही पापा को बनने दूंगी। अदिति, अदिति। श्रेया लो तुम्हारे ज्वेलरी की पोटली और जाके अपने बॉस को दे दो। मैं? हाँ? चोर को तुमने पकड़ा है, तुम जाके दो।
पापा को भी पता चले ना कितना कमाल कर दिया तुमने आज। एक मिनट, पापा? अब मेरा मतलब बॉस, मतलब मेरे बॉस वो भी मेरे पापा जैसे ही है ना? अरे नहीं, तुम ही जाके दे तो कौन सा मुझे अंदर जाके इसके बदले इनाम चाहिए? तारीफें लेने में भी इतनी आलस? जितना बड़ा काम किया है ना तुमने, उसका क्रेडिट भी तुम्हें ही मिलना चाहिए। तुम ही जाके दो, देखना कितना अच्छा लगेगा। हाँ, मतलब नौकरी वोकरी तो है नहीं कि बॉस की तारीफ के लिए वेट करें। तुम्हारे बॉस से ही काम चला लेते हैं, ठीक है। अच्छा हाँ, एक बात, तुम्हारा बॉस ना बहुत सड़ू आदमी है। फिर तुमने सड़ू बोला उन्हें? तुम तो ऐसे गुस्सा करती हो जैसे वो तुम्हारे पापा हैं। ठीक है, मैं जाता हूँ, दे देता हूँ ये। बाय बाय, मैं दे देता हूँ। गुंजन, आज तो हद कर दी उसने यार। मैंने तुझे बोला था इस इकोनॉमी क्लास के चक्कर में मत पड़। अब क्या किया उसने? अरे इम्प्रेस पे इम्प्रेस किया जा रहा है, हर रोज और अच्छा लगने लगा है। तुझे वो 10 लाख की ज्वेलरी याद है जो चोरी हो गई थी? वैभव ने चोर को पकड़ लिया। तुझे पता है चोर कौन निकला? हमारा मैनेजर राकेश। हाँ, वो सब ठीक है, तू ये बता कि ये सब कुछ उसने तेरे लिए किया या उस 1 लाख रुपए के इनाम के लिए किया? गुंजन, पैसों के लिए क्यों करेगा? मेरे लिए किया होगा ना। तेरे जैसे प्यार में अंधे लोग बेवकूफ होने का एग्जाम्पल सेट करते हैं। एक अनएम्प्लॉयड के लिए 1 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। तुझसे ना बात करना ही बेकार है, वेस्ट ऑफ टाइम। तो ऐसे कैसे किसी के बारे में बोल सकती है? इट्स नॉट डन गुंजन, यू नो व्हाट, बाय। वो लड़का कहाँ गया? कौन? मेरा फ्रेंड वैभव। अरे यार, कमाल का लड़का है, 10 लाख की ज्वेलरी वापस लेकर आ गया। वो पुलिस स्टेशन से फोन आ गया उसको, मैनेजर के खिलाफ स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी थी उसकी, तो चला गया एकदम से। तो वो बस ज्वेलरी देकर चला गया? हाँ, और ज्वेलरी दी, पैसे लिए और फटाफट भाग गया। कमाल लड़का है। अरे नहीं, तुम ही जाके दे तो कौन सा मुझे अंदर जाके इसके बदले इनाम चाहिए? तू ये बता, ये सब कुछ उसने तेरे लिए किया या उस 1 लाख रुपए के इनाम के लिए किया? तेरे जैसे प्यार में अंधे लोग बेवकूफ होने का एग्जाम्पल सेट करते हैं। एक अनएम्प्लॉय के लिए 1 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। रास्ता बनना शुरू हुआ था कि फिर रुकावटें आ गई। कैसे तैसे करके मैंने रोहित और माया को मना लिया था प्रीति के लिए, लेकिन अब अदिति अड़ गई है। वो नहीं मान रही। दुनिया क्या क्या मांगती है, उन्हें सब आसानी से मिल जाता है माँ। एक मेरे ही काम आसानी से क्यों नहीं होते? कुछ करो माँ, कुछ करो। जिस द्वार को तुमने स्वयं खोला है, उसके द्वारा आने वाली हर विपत्तियों के लिए तुम ही उत्तरदायी हो सविता। यही अवसर है, अपनी भूल सुधारकर अपने घर की सही लक्ष्मी को चुन लो, अन्यथा आने वाले दुष्परिणामों के लिए सचेत रहना। सविता आई। अम्मा। अरे माता जी प्रणाम। अम्मा, ये ब्रिजेश जी हैं। जिस मार्केट में हमारी दुकान है, उस मार्केट के एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते भाभी चाय जी। बनाओ। हाँ। अरे भाभी जी चाय रहने दीजिए। मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, अब बैठिए ना। एक्चुअली मुझे बहुत सी जगह पे जाना है। हर साल नवरात्रि में माता के नाम पर मिठाई और अपनी तरफ से छोटी सी भेंट मार्केट में देता हूँ। आपकी भी दुकान पर गया था, लेकिन वो बंद थी, इसलिए यहाँ चला गया। दे दो। धन्यवाद। वैसे दुकान के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ। एक टाइम था, सुख सागर के नाम से पूरी मार्केट जानी जाती थी,
लोग अपने एड्रेस में भी लिखते थे नियर बाय सुख सागर नमकीन, लेकिन अब देखिए क्या हालत है। वो कल काया रूपचंद, वो खरीद रहा है आपकी दुकान। और लाला जी, आपके पिताजी खुद मार्केट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हुआ करते थे एक जमाने में। और भाभी जी हर दशहरे पे सुख सागर की तरफ से पूरी मार्केट को दावत देते थे, बड़े भोज कराते थे इनके पिताजी। कमाल के आदमी थे, वाह। भाई साहब ये भी मार्केट एसोसिएशन के साथ हमेशा खड़े रहे हैं। कोई भी मुसीबत हो हमेशा सबके साथ मिलकर काम किया है इन्होंने। हाँ हाँ, क्यों नहीं, दुकान रहे या ना रहे, लाला जी का कंट्रीब्यूशन कैसे भूल सकते हैं, और उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते हम। अच्छा जी, निकलते हैं। ये नवरात्रि आप सबके लिए बहुत शुभ रहे। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। तो कल मैं तुम्हें 9 बजे कोचिंग सेंटर के बाहर मिलूंगा। अच्छा प्रीति, थैंक यू सो मच। ये दामाद जी को प्रीति से क्या काम पड़ा? वैभव, क्या हुआ? कुछ नहीं। कहा था तू फिर से उस लड़की से तो नहीं मिलने गया था? और ये तेरे कपड़े क्यों गंदे हैं? तू ठीक है ना? अरे मम्मी सब ठीक है, वो बाइक स्टैंड से उतर गई थी इसलिए गिर गया था। सब ठीक है, आप टेंशन मत लो, है ना? सब सही है। फोन क्यों काट रही है यार ये? मे भी बिजी होगी, फिर मैसेज ही कर देता हूँ। सॉरी, मुझे निकलना पड़ा। श्रेया एटलीस्ट रिप्लाई। कल शाम को गरबा प्रैक्टिस है, आ रही हो ना? आंटी आप? दामाद जी आए थे? हाँ। किस काम से? इतना सोचना क्यों पड़ रहा है? बताती हूँ आंटी। क्या हो गया है? 10 बार फोन आ चुका है, काट रही है बार बार, हुआ क्या है? मुझे नहीं बात करनी किसी भी मतलबी इंसान से। मतलब ही इंसान? क्यों भाई, क्या कर दिया उसने ऐसा? मेरे सामने हीरो बन रहा था और आपसे 1 लाख का इनाम ऐसे लेकर गया ना, एकदम चुपचाप। मुझे लगा था कि ये सब मेरे लिए कर रहा है, पर नहीं, उसे तो पैसों से मतलब था। मेरी फ्रेंड गुंजन ना एकदम सही कह रही थी, ये भी बाकी सब लड़कों की तरह ही है, मतलबी। अरे
कौन से पैसे? कौन सा 1 लाख? क्या हो गया? आपने ही तो बताया था कि वो आया, चोरी की ज्वेलरी दी और पैसे ले गया। भूल गए? बेटा पैसे ले गया, लेकिन इनाम के 1 लाख थोड़ी ले गया। फिर कौन से पैसे? अरे बेटा, लीजिए अंकल आपकी ज्वेलरी, देख लीजिए अच्छे से, कर लीजिए चेक। अरे यार, अरे बेटा कमाल कर दिया तुमने तो ये। थैंक यू वेरी मच बेटा। थैंक यू मुझे मत बोलिए, और आपको बोलना है तो सॉरी बोलिए श्रेया को। हाँ अंकल, वो आप ज्वेलरी वालों का एक कहावत है ना वो कि जोहरी की पहचान। उल्टा होता, असली हीरे की पहचान जोहरी को होती है, ये कहावत। आपको बिल्कुल भी नहीं। नहीं, श्रेया और मैनेजर आपके सामने खड़े थे, ना आप अपने मैनेजर को समझ पाए और ना ही श्रेया को, जो आपके शोरूम का असली हीरा है। जी, अरे पूरा ब्लेम आपने उस पर डाल दिया। अगली बार अंकल सोच समझ के श्रेया को डांटिएगा। हाँ अगली बार। हाँ लाइए 275 रुपए। 275 रुपए? हाँ। वो श्रेया को जो डांटा था उसका फाइन देना पड़ेगा। उसके लिए तो आपको करोड़ों का फाइन लगना चाहिए। लाइए 275 रुपए ऑटो फेयर। ये बात थी। तो इनाम के 1 लाख थोड़ी लेकर गया है, 275 रुपए लेकर गया है जो तुमने ऑटो पे खर्चा किया था वो मैनेजर को पकड़ने के लिए। कमाल कर रही हो तुम। अरे लड़का, पैसों के लिए तो उसने कुछ किया ही नहीं ना। अब उसकी नजर में मैं चाहे कच्चा पक्का जोहरी हूँ, लेकिन मैं पहचान गया हूँ उसको। लड़का हीरा है, हीरा, प्योर डायमंड। अदिति, हाँ, मम्मी पापा का फोन आया था, पूछ रहे थे कब आओगी वापस। मैं भी 3 साल से यही पूछ रही थी कि कब तुम IAS बनोगे, कब हम साथ रहेंगे। हम बन जाएंगे अदिति, इस बार क्लियर हो जाएगा। हो गया तुमसे, कोचिंग के मॉक टेस्ट में पास तो होते नहीं। अरे कम से कम इतना ही कर लो, घर वालों को मुंह दिखाने लायक तो रहूंगी। पता है माया भाभी तुम्हारे नाम का टॉन्ट मारती है मुझे। इस बार मुंह भी दिखाओगी और सर्टिफिकेट भी। या ये तुम्हारे नंबर है? यस। बहुत बढ़िया, तुमने तो कमाल कर दिया। अब मैं ये जाके माया भाभी को दिखाऊंगी। नहीं अदिति, ये तुम किसी को नहीं दिखाओगी। दामाद जी, आपने उस दिन कहा था कि आपको दामाद नहीं बेटा समझो। अब बेटा गलती करेगा तो एक मां रोकेगी नहीं। ये सच के नंबर्स नहीं है अदिति। प्रीति ने अपने पापा से कह के दामाद जी का काम करवाया है। रूपचंद जी की कोचिंग में पहचान है, उन्होंने दामाद जी के नंबर्स कह के बढ़वाए हैं। आदित्य, अदिति, रुको माँ। क्या है, तुम मेरे IAS की तैयारी को लेकर परेशान रहती थी ना, तो इसीलिए तुम्हारी चिंता दूर करने के लिए स्टेप ले लिए। सॉरी। वाह, प्रीति रोहित भैया का काम कर दे तो बढ़िया, मेरा कोई काम कर दे तो प्रॉब्लम हो रही है। अब मैं यही नंबर माया भाभी को दिखाती तो कितना सुकून मिलता मुझे। अदिति, प्रीति ने रोहित को ईमानदारी से पैसे दिलवाए थे, पर ये तो गलत है ना बेटा, झूठे नंबर्स दिखाना। तू खुद क्लास टॉपर रह चुकी है, तू ही बता, तुझे ये सब सही लग रहा है? तू ऐसा करती? बोल। नहीं, चाहूंगी मैं भी यही कि ये मेहनत से नंबर लाए, ऐसे चोरी से नहीं। सॉरी अदिति, तुमको इम्प्रेस करने के चक्कर में सब गड़बड़ कर दी। वरना सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक मेहनत करना नहीं छोड़ते। आगे भी मत छोड़ना। वैसे एक बात तो है, प्रीति हमारे घर में किसी की हेल्प करने से पीछे नहीं हटती है ना? मैंने तो पहले ही कहा था कि प्रीति बहुत अच्छी लड़की है, तू ही नहीं सुनती। ठीक है, कर लो जो आपके मन में आए, मैं आपके बीच में नहीं आऊंगी। अब इसके बीच में आप मत आना मम्मी जी। अब मार्कशीट बन ही गई है, थोड़ा इसका फायदा तो उठाने दो। अब मैं ये माया भाभी को दिखा के रहूंगी ताकि मुझे भी थोड़ा चैन मिले। सुना, सॉरी, अब आगे से ऐसा नहीं करेंगे।
श्रेया, ये लो पैसे। I love you, Weber. I love you.